क्या हाल है भाई? कैसा है? होप करता हूँ ठीक होगा एंड लाइफ में लेवल अप करने के बारे में सोच रहा होगा। आज मैं एक ब्रो टू ब्रो बात करनी है। अगर तू मुझसे छोटा है या मेरे बराबर का है एज में, या फिर मुझसे बड़ा है उम्र में, मे बी 30 का या फिर 27 का, 28 का, आई डोंट नो, प्रोबेबली अराउंड द सेम एज, राइट? आई केम टू नो अबाउट दिस वन थिंग रिसेंटली, जो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत डीप है एंड I think if you will relate by the end of this video, you will genuinely make a change and अगर तूने ये छोटी सी चीज़ को रिजॉल्व कर लिया अपने मन के अंदर से, तो तू ऐसे लाइफ स्किल्स डेवलप कर लेगा जो तेरे को करंटली तेरी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। शुरू करते हैं। बात है फादरहुड की। दिस थिंग आई रिसेंटली केम टू नो and the statement is, the things and the behavior you judge in your father, eventually you become alike in your current life, or the problems you have with your father when you were a child, you have the same problems in your current life. The skills your father forced you to learn when you were younger, एंड तूने वो सारी चीज़ें इग्नोर करी, पापा की बातें नहीं सुनी, यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स इन योर करंट लाइफ। जब मैंने ये तीनों स्टेटमेंट्स सुनी, इनका मतलब एक ही है, इनका अर्थ एक ही है। जब मैंने ये तीनों स्टेटमेंट्स को सुना तब मैंने बहुत डीपली रिलेट किया कि ये स्टेटमेंट्स कहना क्या चाह रही हैं मुझसे। वो ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे फादर के अंदर जो मैं मन ही मन जज करता हूँ, जिसको मुझे रिजॉल्व करने का टाइम आ चुका है। अगर मैंने आज उसको रिजॉल्व नहीं किया, सो आई विल बिकम द पर्सन और द काइंड ऑफ पर्सन in regards to the thing I judge in my father. For example, my father used to drink. My father used to be a very angry young man. वो गुस्से वाले थे बहुत ज़्यादा। उनका गुस्सा मैंने बहुत बार देखा, घर में देखा, बाहर देखा। मेरी एक इमेज बन गई, मैं जज करने लग गया उनको उनके गुस्से पे। बिकॉज मदर की साइड से देखने लगा तो ये लगा कि ना, ही इज़ रॉन्ग, एंड आई स्टार्टेड टू जज हिम बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। और जब मैंने अपनी रीसेंट लाइफ पर रिफ्लेक्शन डाला, अपनी रीसेंट लाइफ को रिफ्लेक्ट किया, तब मुझे पता चला कि आई एम बिकमिंग द सेम पर्सन। आई एम बीइंग परफॉर्मिंग माई लाइफ, आई एम बीइंग बिहेविंग लाइक द सेम पर्सन व्हिच आई यूज्ड टू जज इन माई फादर। तुम्हें सुनने में ये काफ़ी क्लीशे लगेगा, बट इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ। बाय गोइंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जब से मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करी है, तब से कंटिन्यूसली डूइंग मेडिटेशन एंड लर्निंग टू लिव विद योर ओन सेल्फ, एंड एट एक पॉइंट पे मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था पूरा के पूरा, एंड एक पॉइंट पे मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था पूरी दुनिया से। सो उस आइसोलेशन के अंदर, उस सॉलिट्यूड के अंदर मेरे को ये पता लगा कि या दैट्स द थिंग, बिकॉज द इमोशंस विच आर एम्बेडेड इनसाइड, जो दब चुके हैं मन के अंदर बहुत ज़्यादा, दे यूज्ड टू कम अप ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ माई माइंड। वो मेरे मन की सतह पे आ जाते थे हमेशा और मुझे परेशान करते थे मन ही मन। बट वेन आई वेंट फॉर लुकिंग द आंसर्स फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बुक्स पढ़ी, लोगों को सुना, आसपास लोगों को कॉन्शियसली सुनना शुरू कर दिया, फाइंडिंग द आंसर्स फॉर माई क्वेश्चंस, राइट। घर वालों से बात करनी शुरू कर दी, डीपली उनको समझना शुरू कर दिया, अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिलीव्स को चेंज कर दिया, just by going on self-improvement. I resolved the issue and I have written a letter to my dad, which I am gonna tell you. मैं ये लेटर तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा, and I believe कि तुम इस लेटर को सुनने के बाद, अगर तू मेरे भाई इसको सुन रहा है, तो तू कहीं ना कहीं रिलेट करेगा अपने मन में से, अपने फादर को वो लाइफ स्किल्स डेवलप करके या तो फॉरगिव कर देगा या तो एक्सेप्ट कर लेगा। यू लेट गो ऑफ इट, राइट। एंड सिमिलरली वही लाइफ स्किल्स को तू अपनी करंट लाइफ प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करके उनसे भी ओवरकम होना ईजिली सीख जाएगा, विच आई हैव लर्नड। एंड या मेंटली एंड यहाँ से अंदर से प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर चला गया, एंड आई फील्ड रियली लाइट आफ्टर डूइंग इट। सो द लेटर गोज लाइक दिस, अ लेटर टू माई डैड। नमस्ते पापा जी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। एंड ये खत, ये विचार मैं अपने मन के आपको आज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने, समझें, एड्रेस करें
एक्नॉलेज करें एंड समझ पाएं कि आप तो हमेशा सही थे। बस देरी सिर्फ इतने वक्त की थी कि मैं इतना बड़ा और मैच्योर हो सकूं, कि मैं आपका मन पढ़ सकूं कि आपके मन में क्या चलता रहा होगा पूरी ज़िंदगी भर, वो सब कुछ जान सकूं। मैं अब अच्छे से ये समझता हूं कि जब आपकी और मम्मा जी की अनबन या छोटी मोटी लड़ाई हुआ करती थी एंड आप गुस्सा दिखाने के बाद, एग्रेशन शो करने के बाद एक साइलेंट स्टेट में चले जाते थे, अपने आप को चुप कर लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे, या फिर अपने आप को उस जगह से रिमूव कर देते थे बाय नॉट बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर। आपका गुस्सा करना, चिल्लाना मुझे कहीं ना कहीं अब गलत नहीं लगता, उस वक्त गलत लगता था, क्योंकि मुझे जब ये समझ आने लगा कि हमेशा गलती आपकी नहीं होती थी। आपका चुप होना या आपका बात ना करना काम से आने के बाद, वो आपकी जो चुप्पी थी चेहरे पे, जो साइलेंस था, वो आपके बस में नहीं था। एंड आई थिंक आपके पास शायद वो बातें बोलने के लिए कोई इंसान था ही नहीं। मुझे अच्छी सलाह देना, जो मुझे गुस्सा लगता था आपका, हमेशा एग्रेशन लगता था, असल में मेरी एक भलाई थी, मेरे बेनिफिशियल के लिए ही था जो भी था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने कठिन वक्त में आपने बाप होने का, बेटा होने का, पति होने का, एक दोस्त होने का, एक भाई होने का और एक दामाद होने का फ़र्ज़ कितने अच्छे से निभाया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। थैंक यू। मेरे स्कूल की फ़ीस भरी आपने, मुझे पढ़ाया लिखाया एंड यहाँ तक पहुँचाया। ऐसी जॉब्स करी जो शायद मेरे को कभी ना करनी पड़े, ये सोचकर जब मैं बड़ा हो जाऊँ एंड मैं ये लाइफ जी सकूँ अपने टर्म्स पर, सही या गलत, राइट या रॉन्ग, ब्लैक या वाइट, जानते हुए अपनी लाइफ के अंदर कि काला क्या है, सफ़ेद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है। मैं शर्माता था कि हमारे पास गाड़ी नहीं है स्कूल पीटीएम पर जाने के लिए, पर जितना आप अपने मन से लड़ रहे थे उस टाइम, साथ ही साथ दुनिया से भी लड़ रहे थे और कभी भी हार नहीं मानी आपने, और आज 60 साल की उम्र में भी नहीं मानी। आप मेरे हीरो हो पापा। I today accept you irrelevant of the fact whatsoever you have achieved in your life or not, and irrelevant of the fact that you have less or more in your life. I love you Papa, you are my hero, and you told me never give up, कभी हार मत मानना, क्योंकि जो बंदा घुटने टेक देता है अपने मन की लड़ाई के अंदर, वो हार जाता है। एंड आई एम नॉट गोना फकिंग डू इट, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो ये लेटर था मेरा मेरे पापा को, एंड आफ्टर राइटिंग दिस लेटर मैंने अपना मन हल्का महसूस किया। मैंने महसूस किया कि आई लेट समथिंग गो फ्रॉम इनसाइड, राइट। एक्सेप्ट कर लेना कि तुम्हारे फादर जैसे थे, क्योंकि वो भी लाइफ को पहली बार ही जी रहे थे, जैसे कि तुम जी रहे हो, जैसे कि मैं जी रहा हूँ, जैसे कि आसपास दुनिया में लोग जी रहे हैं। हर एक बंदा ज़िंदगी को पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में। सही गलत की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बट अगर तुम्हारे पापा से कुछ गलतियाँ हुई हैं, या फिर वो गुस्सा करते थे, वो घर पर लड़ते थे, इंडिया में तो कई फैमिलीज़ में फादर मार पिटाई भी करते हैं, राइट, एंड दे हैव प्लेड अ रूड रोल इन योर लाइफ, maybe they've shown you the cruelty that was not meant to be shown, but you should develop the life skill of acceptance. तुम्हें अब प्रेजेंट टाइम में उनको मन में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इट्स ओके। एक्सेप्टेंस एक ऐसा लाइफ स्किल है लाइफ के अंदर, जिस दिन तुम इसको समझ लेते हो और अपने दिमाग, अपने माइंडसेट में बिठा लेते हो, योर लाइफ ड्रामेटिकली चेंजेस। बिकॉज जब तुम चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को, ट्रॉमास को, इमोशंस को अपनाना शुरू कर देते हो ना कि इट्स ओके, दे आर लिविंग द लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मैं भी पहली बार ही जी रहा हूँ, गलती हर किसी से होती है, लेट इट गो। व्हेन यू एक्चुअली लेट इट गो एंड व्हेन यू लर्न टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस, पीपल, ब्ला ब्ला जो भी है, व्हेन यू एक्सेप्ट इट,
it disappears like this. And the second life skill is forgive करना और forgive कर देना. That means कि माफ़ी मांगना and माफ़ कर देना. If you are willing to forgive your dad, being a bigger person. Now it again will sound you like something like cliche, but yes, you have to forgive everybody around in your life. Not even your dad, maybe your friends, maybe जिस लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, maybe कोई और पर्सन रहा होगा जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है, कुछ भी किया है. You should learn to forgive people. It's okay. Until and unless कि कोई ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में उसने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही वर्स किया है, इट्स ओके. पैसा चुराया है, वापस कमाया जा सकता है. इज्जत लूटी है, बेइज्जती करी है 4 लोगों के सामने खड़े होके, इट्स ओके, इट कैन बी अर्नड अगेन. फॉर गर्ल्स, the daddy issues, the problems with their fathers is something on a different level. I don't know how to deal with that because I'm not a girl, मैं लड़की नहीं हूँ, I'm a boy and I'm on to becoming a masculine man, right? So ये मैसेज, ये वीडियो उन सब लड़कों के लिए है जो मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. I want you to accept your father as he was in his life. If he did some mistakes, you have to forgive him, let him go. Stick to those life skills and apply those same life skills in your current life problems. If you want to accept something in your current life, use that skill. अगर तुम्हें किसी को माफ़ करना है, forgive करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, use that skill in your current life. Bro, मैंने जब से ये 2-3 चीज़ें एक्नॉलेज करी है ना, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी कि येस, दीज आर द स्टेटमेंट्स जिन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया सोचने पर कि येस, there is something inside me that I'm judging in my dad, which I'm becoming at my present time. So by using these life skills, I genuinely let it go. अब वो मन की जो बातें हैं ना, वो मेरे साथ बैठती हैं, अब वो मुझे परेशान नहीं करती. Because I have learned to develop the life skills. I have learned to develop मैं क्या किस समय पे क्या सोच रहा हूँ, फिर मैं क्या फील कर रहा हूँ, और उनके बिहाफ में मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से. इट्स द मैसेज टू माई यंगर सेल्फ. अगर तुम मेरी वीडियोस नहीं देखते तो मेरा नाम हैडी है एंड आई मूव टू न्यूजीलैंड 7 years बैक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. एंड आई मेक वीडियोज़ ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. एंड मैं अपनी वीडियोज़ को ये सोच के बनाता हूँ कि मैं अपने यंगर सेल्फ को, जो कि 2-3 साल पहले, जिसको कोई सुनता नहीं था, जिसको कोई चाहता नहीं था, जो अट्रैक्टिव नहीं था, जो डम्ब था, जो जिसको सब बुली करते थे, जो कि एक लीस्ट कॉल्ड अप पर्सन था, कहीं खड़े होने के काबिल नहीं था, कहीं उठने बैठने के काबिल नहीं था. ये मेरी वीडियोस बनाने का मोटिव, ये मैसेज उस हैडी तक पहुंचाने का है जो कि मेरा एक यंगर सेल्फ, मेरा पास्ट है. एंड इन ऑर्डर टू गिव दैट मैसेज, अगर ये मैसेजेस मेरे उस सारे भाइयों को जो कैमरे के उस तरफ बैठ के मुझे सुन रहे हैं, या फिर जो मुझसे छोटे हैं या मेरे बराबर के हैं या शायद मुझसे बड़े हैं, अगर वो समझ सकते हैं, then it's good. I'm blessed that I'm serving the purpose right. And remember, if you run down the path of self-improvement, your efforts will become effortless. मिलते हैं ऐसी किसी और बढ़िया सी वीडियो में. Until then, माँ बाप का ख्याल रखो, बाप से दोस्ती बढ़ाओ, ज़िंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी. मेरे से कागज़ पे लिखवा लो या फिर गवर्नमेंट का एफिडेविट करवा लो. इट वर्क्स. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई हैव अप्लाइड इट एंड आई हैव टेस्टेड इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.